हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। और पहले आप सभी को वेरी सॉरी क्योंकि कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। 2 दिन में एक बार मैंने डे बाय डे मैंने वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ना, लेकिन कल मैंने नहीं किया है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और एडिटिंग भी मैं कर नहीं पाई थी इसीलिए। और हमने घर की पूरा डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ। लास्ट वीडियो में शेयर किया है ना, हॉल एंड बेडरूम पूरा हमने क्लीन कर दिया। और आज मैं करने वाली हूँ किचन। ये तो मैंने संडे को किया है, बहुत दिन हो चुके हैं वीडियो शूट करके और मैं बहुत लेट में अपलोड कर रही हूँ। और हम दोनों मिलके कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं बताती हूँ ना, हमेशा हम दोनों मिलजुल के हर एक काम कर लेती हूँ। उससे मेरा काम बहुत ही आसानी हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। उससे क्या होगी, मैं यूट्यूब के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, ना तो मेरे साथ नहीं होती है क्योंकि घर के काम करो, बच्चों को देखो और एक साइड यूट्यूब को मैनेज करो। ये सारा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नित्या के पापा तो अभी तो छुट्टी पे था, लेकिन वो ड्यूटी पे चले जाती है तो मैं अकेले हो जाती हूँ ना। तो इसीलिए हम दोनों, जब मुझे शादी हुई थी तब से अभी तक हम दोनों मिलजुल के जो घर की काम पूरा कर लेती हूँ, इसलिए मुझे तो मेरा काम आसानी हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। और यहाँ देखिए, मतलब डिब्बा वगैरह हमने डीप क्लीनिंग करने के समय धो लेती हूँ, लेकिन हमने इस बार नहीं धोने वाली हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों से हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से 2 साल 3 साल पहले तो हम क्या करती थी, पूरा जो डिब्बा वगैरह 3 महीना में एक बार, ना तो 4 महीना एक बार ऐसे धोती थी। लेकिन आज 2-3 साल से हम क्या कर रहे हो ना, जैसे कि मान लीजिए चीनी की डब्बे में चीनी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, तो ख़त्म होने के बाद तुरंत उसमें हम चीनी डाल देती हूँ ना। तो हमने ऐसे करना बंद किया। मतलब वो ख़त्म होने के बाद तुरंत उसको धो के फिर उसमें डालना। कितना बार ख़त्म हो जाती है ना, उतना बार हम धोकर फिर वहीं पर रखना शुरू किया। उससे क्या होगी, आपकी डिब्बा वगैरह हमेशा साफ़ रहती है। और दूसरी बात क्या है कि ऐसे डीप क्लीनिंग करने के समय आपको दोबारा धोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है। और बस पोंछने हैं ऊपर से और बस फिर से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बस हो जाएगी। और ये फ्रिज की कवर था, मैंने बनाई थी दोस्तों। जो चावल वाला जो ऊपर की कवर होता है ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, और उसके ऊपर मैंने शर्ट यूज़ किया है, चेक्स वाली शर्ट यूज़ करके मैंने गम से अटैच किया था और करके मैंने एक फ्रिज कवर बना ली। और ये थोड़ा सा ख़राब हो चुकी है, डस्ट लग रही है, इसलिए मैं इसको धोने वाली हूँ। ये पहले धो कर रखेगी ना तो किचन की पूरा कम होने तक ये भी सूख जाएगी, इसलिए मैं पहले ये धो लेती हूँ। ऑफ कोर्स सभी लोग ऐसे यही करती होगा। जो किचन की कपड़े वगैरह होते हैं ना, अलमारी में रखने वाले कवर्स वगैरह पहले धो के रखेगी तो पूरा काम ख़त्म होने तक वो भी सूख जाएगी, तो फिर तुरंत उसको डालने की क्या बोलते हैं, अवकाश रह जाती है ना, तो फिर रुकना पड़ती है फिर वो सूखने तक, इसीलिए। और ये देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा सामान आ गया किचन में। नॉर्मली किचन में जो हर जगह मतलब ऑर्गेनाइज कर देती हूँ ना, तो देखने में हर रोज़ ऐसे नहीं लगता है, बहुत कम सामान लगते हैं, लेकिन पूरा निकालने के बाद लगता है यार इतना सामान क्यों लेती हूँ और इतना सामान की ज़रूरत क्या है, मुझे तो ऐसे ही लगती है दोस्तों। लेकिन पहले जब शादी होती है ना तो उसी समय पता नहीं चलती है, मतलब माँ लोगों ने खरीद करके दे देते हैं तो उसी समय अच्छे लगते हैं इतना सामान देख के, लेकिन बाद में पूरे सामान को धोने में ना तो ऑर्गेनाइज करने में ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो मुझे हमेशा यही लगता है दोस्तों, क्या है कि बहुत कम सामान होने से पहले बात क्या है कि आपकी जो किचन हो, ना तो बेडरूम हो, चाहे वो क्या बोलता है लिविंग रूम हो, हॉल, कुछ भी हो, साफ़ सफाई रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है। मतलब किचन में ज़्यादा सामान होगा तो क्या होता है ना, कुछ सामान की ज़रूरत होगी तो वो निकाल देती हूँ। किचन की सिंक में जो सामान है ऐसे ही पड़ जाती हूँ, तो पूरा धोने के समय बहुत ही मुश्किल लगती है। अगर बहुत कम सामान होगी ना तो ज़रूर आपने जो किचन सिंक में सामान धोनी तो पड़ती हैं क्योंकि रीयूज़ करनी है ना, इसीलिए तो आपके काम भी जल्दी हो जाएगी और किचन भी ऑर्गेनाइज्ड रहती है। मुझे तो यही लग रही है, लेकिन क्या करें,
10 साल पहले ये इतना ब्रेन नहीं था मुझे तो मैंने इतना सामान ले ली। ये पूरा सामान मेरा नहीं है, सासू माँ की है, लेकिन मेरा सामान भी था, तो उसके बारे में मैं बात करें। ये पूरा सामान मेरा नहीं है क्योंकि हम जॉइंट फैमिली है ना, इसीलिए। लेकिन मेरा जो सामान भी था, तो उसी समय मुझे उतना मैच्योरिटी नहीं था ना, तो मैं मना करने वाली हूँ, और माँ लोग दे दिया और मैं ले लिया हूँ। तो अभी लग रहा है यार इतना सामान क्यों दिया। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तब ऐसा होना है तो ऐसे ही होता है। लेकिन दोस्तों, मैं तो एक टिप देने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने सामान लेनी होगी तो कोई कोई होता है ना, सामान लेने वाली हो, मतलब नया नया में शादी होती है तो उन लोग सामान लेना चाहते, तो अपने ध्यान से आपको क्या चाहे, क्या किसका ज़रूरत होता है, किसका ज़रूरत नहीं होता है, जो क्या सामान आपको चाहिए, किस चीज़ का सामान आपको चाहिए, ये सारा आपने आपकी रिलेटिव्स से डिस्कस कर लीजिए। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो शर्म होने की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा आपने को थोड़ा सा डिस्कस करके उसके बाद आपने सामान ले लीजिए। उससे आपको क्या होगी ना, पैसा उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले बात, और उसके बाद उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। मुझे तो यही लग रही है। मेरा मतलब ये नहीं है कि घर की काम करने में आलस आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब क्या है कि अगर घर की काम कम होगी ना, तो आपकी जो पर्सनल जॉब ना, तो आपकी टैलेंट होता है ना, उसका बारे में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यही मैं कहने की मतलब यही है। मान लीजिए अगर मैं तो यूट्यूब करती हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, अगर घर की काम थोड़ा सा कम होगी ना, तो मैं ज़्यादा टाइम उसके लिए स्पेंड कर सकती हूँ, राइट। ये मैं बताना चाहती हूँ। आपको कितना समझ आए मुझे तो पता नहीं, लेकिन ऐसे वाली बात बोलने में मुझे तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपको समझने के लिए। आपका गलती नहीं है, मेरे लैंग्वेज की प्रॉब्लम था, तो इसीलिए। फिर भी बहुत लोगों ने कमेंट करती है, आप बोलने की तरीके बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। वो बात सुन के मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और मेरा मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। मतलब ऐसे कमेंट पढ़ने के बाद मेरे मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। तो ये वो स्माइल की पीछे आपकी कमेंट और आप लोग में, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। और मैंने पूरा किचन साफ़ सफाई कर लिए हैं। नॉर्मली मैं पानी से नहीं धोती हूँ, ओनली डीप क्लीनिंग करने के समय पानी से धोती हूँ, अदरवाइज़ मैंने पोछा लगा देती हूँ। मतलब हर रोज़ मैं जो ऊपर की सीढ़ी है ना, वो पोछा लगा देती हूँ, और नीचे तो 2 दिन में एक बार डे बाई डे मैंने लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने कवर्स लगा दिया, और इसके ऊपर मैंने एज़ यूजुअल सामान रख देती हूँ, और थोड़ा छोटे मोटे चेंजेस कर लेती हूँ। और ये कवर्स देख लीजिए दोस्तों, ये जो बुक कवर्स होता है ना, बच्चों की बुक्स के लिए यूज़ करती हूँ ना, वही कवर है। एक बंडल आपको 50 रुपये में मिल ही जाएगी, तो ये मैं लाती हूँ। इससे क्या होगी, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये धो सकती है, रीयूज़ेबल कर सकती है। अगर न्यूज़पेपर होगी तो आपने बार बार यूज़ करनी चेंज करनी पड़ेगी पहले बात, और वो देखने में उतना अच्छा नहीं भी लगती है, तो इसीलिए मैं ये वाली लेती हूँ, और देखने में भी अच्छी लगती है, इसीलिए ऑरेंज कलर वाली आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं भी हमेशा यही यूज़ करती हूँ। लेकिन और एक बंडल ले आनी थी, एक्चुअली ये 1 साल और ना तो 2 साल पहले मैं लेकर आई थी, और थोड़ा सा कम हो गए। नॉर्मली आपको किचन में, अगर किचन इससे छोटी होगी तो आपको 1 बंडल हो जाएगी, ना तो 2 बंडल चाहिए होता है। मैं तो 1 ही बंडल ले आई थी, 2 ले आने चाहिए। और इसीलिए नीचे जो सामान रखी थी ना, वहीं पर सासू माँ ने न्यूज़पेपर्स लगा दी। और ये देखिए पूरा मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने गई हूँ मूवी देखने के लिए। उसी दिन, मतलब पहले दिन हॉल बेडरूम में पूरा मैंने साफ़ सफाई कर लिया ना दोस्तों। करने के बाद किचन तो रह गए, तो मैंने सुबह सुबह उठ के मतलब मॉर्निंग 11 o'clock मूवी था, तो 11 o'clock पहले ही मैंने पूरा डीप क्लीनिंग करके मूवी देखने के लिए चले गए। क्योंकि दोस्तों, नित्या के पापा ने बहुत दिनों से पूछ रही हैं मूवी जाने के लिए, लेकिन मतलब मैं कैसे बताऊं, टाइम नहीं मिल रहा है जाने के लिए। मैं तो मना करते आ रही हूँ, वो तो बोल रहे हैं जाने के लिए, मैं मना करते आ रही हूँ।
तो उसी दिन भी बोली है, तो अगर मना करेगी ना तो उसको गुस्सा आ जाएगा। और मेरा मन भी था ले जाने के लिए असली में तो इसीलिए घर की काम भी करनी है, डीप क्लीनिंग क्योंकि शुरू किया है ना, तो इसीलिए पूरा मैं काम कंप्लीट करके तब मैंने मूवी में गई थी। इसीलिए मैं थोड़ा सा सिंगारी कर लिया, क्या बोलता है वही होगी सिंगारी कर लिया, हमारे तेलुगु में भी ऐसे बोलता है सिंगारी, तो कर लिया है। करने के बाद जो भगवान की सामान को मैंने निकाल के रखी थी ना साइड में, उसको साफ़ सफाई करने में लगी हूँ। पहले मैं न्यूज़पेपर लिया है, अच्छे वाले न्यूज़पेपर लेकर सिंदूर वगैरह होता है ना, वो मैंने साफ़ सफाई करने लगी हूँ। करने के बाद लगाती हूँ सिंदूर वगैरह। और पहले दिन इसीलिए नहीं किया कि क्या बोलता है हेड बाथ करके तब भगवान की सामान साफ़ सफाई करनी है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर पहले दिन हेड बाथ करेंगे तो फिर से दूसरे दिन भी करना पड़ते है, क्योंकि किचन में डीप क्लीनिंग करना है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा काम होने के बाद भगवान की फ़ोटोज़ साफ़ करने के लिए, इसीलिए एक दिन छोड़ दिया मैंने ऐसे, और नेक्स्ट डे मैंने साफ़ करने लगी। नेक्स्ट डे क्या आई मीन संडे को करने लगी हूँ। शनिवार को मैंने निकाल के रखी थी ना साइड में, तो रविवार को किया है। करने के बाद हमने मूवी गई थी। एक्चुअली मूवी जाने के बाद मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि घर के काम कर कर के मैं तो थक चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चले थोड़ा आराम मिलेगी, तो इसलिए मैंने मोबाइल लेकर गई थी, लेकिन शूट नहीं किया। थोड़े से फ़ोटोज़ तो लिया है, पिक्स। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलूँगी एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। एंड सॉरी दोस्तों, मैंने व्लॉग के लिए आप लोग वेट किया है ना मेरा व्लॉग के लिए। कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, सॉरी। तो चलिए मिलेंगी, बाय।